Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि सर सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 5.2 नहीं पढ़ाई हुई, तो वो भी जरा आप कवर करवा दें। तो सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर बाकी तमाम चीजें मैंने कवर करवाई हुई हैं। 7.2 बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 ये सारी अपलोड करी हुई है, आपने इनको तरीके से करना है। तो 5.1 5.2 एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि इंपॉर्टेंट थी, मैंने नहीं अपलोड करी हुई, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब इसके लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा, ताकि वो तमाम स्टूडेंट जो सेकंड ईयर मैथ्स मुझसे कवर कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो भाई देखो, सेकंड ईयर मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 5.1 एक छोटी एक्सरसाइज है, मजे की एक्सरसाइज है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 डिपेंड कर रहा होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई आप लोगों ने बचपन के अंदर ये बात पढ़ी थी कि वेलोसिटी क्या होती है। अगर मैं आप तमाम लोगों से पूछूं कि बेटा वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो आप तमाम लोग ये जुमला देंगे, सर वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना भाई, वेलोसिटी ये होती है। तो मैथ्स के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जहन में रखिएगा। कभी भी अगर आप डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपके पास मैथ्स में कहलाता है वेलोसिटी। क्या कहा मैंने कि भैया मैथ्स में वेलोसिटी क्या होती है? whenever you took a derivative या whenever you take a derivative of distance or displacement with respect to time, this is known as the velocity। क्लियर है भैया? इसी तरीके से मेरे प्यारे प्यारे शागिर्द, इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एक्सलरेशन का। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सलरेशन क्या होता है? तो भाई देखो, एक्सलरेशन भी बहुत ही मजे की चीज है। एक्सलरेशन क्या चीज है कि भैया अगर आप कभी भी वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाता है एक्सलरेशन। फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, सही है ना? मुझे नहीं पता फिजिक्स किससे आप पढ़ते हैं, मगर फिजिक्स के अंदर आपको ये बात मालूम होगी कि कभी भी वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? एक्सलरेशन के। तो वैसे ही अगर आप कभी भी वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन जाएगा? एक्सलरेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज the derivative of distance with respect to time is velocity, and what is acceleration? The derivative of velocity with respect to time is acceleration। एंड मोर ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि भैया मैं एक और क्या कह सकता हूं कि एक्सलरेशन का एक फॉर्मूला और भी हो सकता है। एक्सलरेशन का एक फॉर्मूला और क्या होगा कि भैया अगर मैं डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव ले लूं, अगर मैं डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव ले लूं, तो ये भी एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सर ये कैसे हो गया? सर ये क्या बात कर रहे हैं? भाई देखो, डिस्टेंस का अगर आप एक दफा डेरिवेटिव लेते हो तो वेलोसिटी बनता है, फिर वेलोसिटी का एक दफा डेरिवेटिव लेते हो तो एक्सेलरेशन बनता है। तो अगर मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि भैया डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव बराबर है किसके? एक्सेलरेशन के, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। इसी बात को मैं फर्दर समझाने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले, अब आप बोलेंगे सर पहले के क्वेश्चन, अबे उस पर भी जाएंगे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए, क्या कह रहे हैं। कहते हैं पार्टिकल मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस एस एट द टाइम टी इज गिवन बाय। इज गिवन बाय यानी कि कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और आपको उसका डिस्टेंस की डेरिवेशन गिवन है। दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ए टी स्क्वायर। बहुत बेसिक चीज है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक सम डिस्टेंस s के ऊपर विद सम पर्टिकुलर टाइम t, और उसका फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। एग्जामिनर कहता है कि भैया इसको सॉल्व करो, क्या निकाल के बताओ? इसकी एक्सलरेशन को निकाल के बताओ। अब क्या फाइंड करना है? वेयर u एंड a आर फिक्स रियल नंबर्स। आगे अगर आप अगले जुमले को पढ़ो तो एग्जामिनर अगला जुमला आपसे क्या कहता है? अगला जुमला आपसे कह रहा है कि भाई देखो, वेयर u एंड a आर दी फिक्स नंबर्स, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है ये फिक्स नंबर्स कांस्टेंट है। ओके, फाइंड इट्स स्पीड एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ इट एक्सेलरेशन एट अ टाइम t। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है? आपसे मांगा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन और स्पीड, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आइए देखते हैं कैसे। देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक डेरिवेशन गिवन है और आपसे कहा यह जा रहा है, कि भैया इस डेरिवेशन में u और a तो रियल नंबर्स हैं, और आपको फाइंड करना है स्पीड। स्पीड का मतलब वेलोसिटी। और क्या फाइंड करना है? आपसे कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी निकालो। तो यानी कि सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है हम उसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भैया? वी हैव टू फाइंड velocity and acceleration। we have to find the velocity and एक्सेलरेशन। क्लियर है मेरे प्यारा शागिर्द? तो आपने सबसे पहले इस जुमले को लिख देना है। अब देखो, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आपके पास सिंपल तरीके से जो डेरिवेशन गिवन है, आपको डेरिवेशन क्या गिवन है? आपको डेरिवेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
क्या गिवन है, ये गिवन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। सही है ना भाई? तो आपने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव। कैसे लोगे मेरा प्यारा बच्चा? बहुत बेसिक सी बात है, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। आपने सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया टी की रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू, पूरी की पूरी टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे, इस पूरी की पूरी टर्म का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे ये वाली जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म पे भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? इस पूरी की पूरी टर्म पे डेरिवेटिव ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, यानी कि डेरिवेटिव ऑन एस विद रिस्पेक्ट टू टी। और यहाँ पे देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जो डेरिवेटिव है बारी बारी तमाम टर्म्स पे जाएगा। डेरिवेटिव वगैरह सब पहले अपलोड करा हुआ था, आई होप सबने अब सीख लिया होगा अब तक तो भैया सिंपल तरीके से डेरिवेटिव तमाम टर्म्स के ऊपर मूव कर जाएगा। तमाम की तमाम टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव क्या करेगा मेरा प्यारा शागिर्द, मूव कर जाएगा। अब आप इसको सिंपल तरीके से एक्सपेंड कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। तो भैया देखो ये ds अपॉन dt का dt एज इट इज, यहाँ पे जब डेरिवेटिव लोगे t की रिस्पेक्ट, देखो एग्जामिनर ने क्या बताया हुआ है आपको कि u क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो u चूंकि एक सिंपल नंबर है तो पहले लिख दिया जाएगा, और t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 के बराबर होगा, तो 1 आ गया। प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज। देखो एग्जामिनर ने बताया हुआ ए बी कांस्टेंट नंबर है और 1/2 वैसे ही कांस्टेंट नंबर है, तो ये हाफ ए चूंकि कांस्टेंट है पहले आ जाएंगे। देखिएगा ये ए का एक कांस्टेंट नंबर है, एज इट इज लिख दिया जाएगा। और सिंपल जब ये डेरिवेटिव आप टी पे अप्लाई करोगे टी स्क्वायर के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2t के बराबर। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सही है ना भाई? तो आपके पास ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सिंपली ds अपॉन dt इक्वल टू के बाद u का u एज इट इज, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस के बाद at का at एज इट इज का एज इट इज। तो इस तरीके से आपके पास फाइनली ds अपॉन dt की वैल्यू आ गई। और हमें ये बात मालूम है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है भाई, वेलोसिटी बराबर होती है ds अपॉन dt के। तो इस ds अपॉन dt को आप चेंज कर सकते हो v से, तो क्या बन गया, ये आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस का at। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस का at। तो सिंपल तरीके से हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और हमारा ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई हो गया यहां तक, वेलोसिटी तक। अच्छा, अब देखो आपने यहाँ पे अभी तक क्या काम करा, आपने बहुत ही बेसिक सा काम करा है। आपको क्वेश्चन गिवन था, आपसे एग्जामिनर कह रहा था कि भैया सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आपने सिंपल इक्वेशन का एक दफा डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू यू। अब क्या करेंगे, अब चूंकि अभी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो बेशक अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, तो अब आप लिख सकते हो फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन। सही है ना? अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से अगेन एक और बार डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, किसके ऊपर, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो यहां तक तो हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया ना, या बेसिकली इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हो, दोनों सूरतों में बात एक ही है, क्योंकि ds अपॉन dt v के बराबर होते हैं, दोनों आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो सकती है। तो आपकी चॉइस है, इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लो, इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लो, बात एक ही है। तो अब आप एक दफा फिर से इस पे डेरिवेटिव लोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 टाइम डेरिवेटिव ऑन वेलोसिटी। तो ये काम हम लोगों ने अब करना है। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आपने क्या काम करना है मेरा बेटा, डेरिवेटिव लेना है। किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का क्या लोगे, डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या मुश्किल है इसके अंदर। तो यानी कि आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से वेलोसिटी का 1 टाइम डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। तो इस पूरी की पूरी टर्म का सिंपली हम लोग 1 टाइम डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। तो मेरे प्यारे शागिर्दों ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑन v विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑन v विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू के बाद ये डेरिवेटिव एक बार u पे अप्लाई होगा और एक बार at के ऊपर। तो भैया ये डेरिवेटिव जो है ये सिंपल तरीके से एक दफा u पे अप्लाई हो जाएगा और एक दफा अप्लाई हो जाएगा at के ऊपर। सही है ना भाई? तो dv बाई dt एज इट इज का एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर ये जीरो कैसे होगा, भाई देखो u क्या है, u एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए आगे देखो भैया, आगे क्या है, at, a यहाँ पे कांस्टेंट है चूंकि पहले लिख दिया जाएगा, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t की रिस्पेक्ट से 1। अब हो सकता है आप में से कोई मासूम सा बच्चा जिसने गलती से चैप्टर नंबर 4 जो मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया था उसने वो देखा ही ना हो, वो बोले कि सर यहाँ पे जब कांस्टेंट आया वो तो खत्म हो गया, यहाँ वाला कांस्टेंट क्यों नहीं हुआ। तो भाई उसके पीछे रीजन ये होती है कि डेरिवेटिव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी कांस्टेंट टर्म अगर अकेले खड़ी होगी तो हमेशा जीरो हो जाएगी, वाइल कभी भी कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ आ रही होगी तो कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि कांस्टेंट पहले आ जाता है और डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई होता है। इस बात को मैं बहुत दफा समझा चुका हूं कि लेट सपोज आपके पास 5 है और एक दफा 5x है,
5 का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा, रिमेंबर दिस थिंग, 5 का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा, मगर 5x का डेरिवेटिव या 5x स्क्वायर का या 5 sin x का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि 5 कांस्टेंट नंबर है, पहले आ जाएगा, और सिंपल जो भी वेरिएबल होगा, फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा। इस केस में x का डेरिवेटिव चूंकि 1 होगा तो इसलिए 1 आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये बात मालूम होनी चाहिए, बेसिक चीजें भाई। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे शागिर्दों ने यहां तक की बातें सबने पढ़ ली होंगी। तो डीवी बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा? फाइनली ए के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भैया यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या आ गया, कोई नंबर ए आ गया। और डीवी बाई डी टी होता क्या है खुद? भैया डीवी बाई डी टी होता क्या है खुद? हम सबको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है मेरा बेटा? एक्सेलरेशन। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया? एक्सेलरेशन। इक्वल टू के बाद ए का ए एज इट इज। तो इस तरीके से हमारा फाइनली आंसर आ गया। हमने एक्सेलरेशन को भी फाइंड कर लिया, स्पीड यानी कि आपने सिंपल तरीके से वेलोसिटी को भी फाइंड कर लिया। तो इस क्वेश्चन का क्या आ गया मेरा बेटा? आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देख लीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है यार। कहता है पॉइंट मूव्स इन अ फिक्स पाथ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन s is equal to 9 under root t where s is the distance covered at that time t, show that its acceleration is negative। आपसे बड़ी सिंपल सी बात की जा रही है, आपसे कहा जाता है कि इसको सिंप्लीफाई कर। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, और आपको डिस्टेंस का जो स्टेटमेंट गिवन है वो गिवन है s is equal to 9 under root t। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिख दीजिए वी हैव टू फाइंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन। सही है ना? वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप इस बात को लिख दीजिए जो आपको फाइंड करनी है। तो क्या हमें फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। हमें बेसिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओरिजिनली स्टेटमेंट क्या गिवन है? स्टेटमेंट गिवन है s इज इक्वल टू 9 अंडर रूट टी। तो भैया एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, या फिर आपको अगर एक और तरीके से फाइंड करना चाह रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एज वी नो डेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एज वी नो डेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है मेरा बेटा? आपको पढ़ा चुका हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है या तो फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ अ डिस्टेंस, डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस इज टर्म्ड एज द एक्सेलरेशन एज वेल, है ना भाई? ये फॉर्मूला आपको समझा चुका हूं मैं। तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस आपको गिवन है, इसका अगर डबल डेरिवेटिव ले लें तो सिंपल तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर ए कह दिया फॉर एग्जांपल। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन ए, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन ए, यानी कि इक्वेशन ए के ऊपर टी की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ds बाई डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन 9 अंडर रूट टी। सही है ना भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सिंपल तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन ए पे वन टाइम डेरिवेटिव सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये क्या बन गया? ये हो गया ds बाई डी टी एज इट इज का एज इट इज। 9 चूंकि कांस्टेंट नंबर है पहले आ जाएगा, और वो तमाम स्टूडेंट जो मुझसे डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, उससे एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हो, अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। तो अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो भाई मेरे बैचेस भी चल रहे होते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें मैं सिखा चुका हूं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और साथ साथ सिखा भी रहा होता हूं। भाई अंडर रूट टी किसके बराबर होता है? मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को याद दिलाई हुई है। कभी भी सिंपल स्क्वायर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट का सिंपल स्क्वायर रूट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? आंखें बंद करके एक दफा 1/2 लिखो, और जो भी रूट वाली टर्म है वो एज इट इज एक दफा नीचे आ जाएगी, और फिर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास ये आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास इसके डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया? ये आ गया ds बाई डी टी, ds बाई डी टी इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट टी। तो ये हमारे पास वन टाइम डेरिवेटिव पे आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास मेरा बेटा? वन टाइम डेरिवेटिव पे टर्म बन गई। सही है ना? अब चूंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो अभी सिर्फ एक दफा डेरिवेटिव लिया है, अभी इस स्टेटमेंट का एक दफा और डेरिवेटिव ले लेंगे, ताकि हमारे पास क्या आ जाए? डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने डबल डेरिवेटिव लिया फंक्शन का, और डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस इज टर्म्ड एज दी एक्सेलरेशन, जो कि हमें फाइंड करना है। तो सिंपल तरीके से आप यहां पे लिख दीजिए टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि अपने फंक्शन का हम एक दफा और डेरिवेटिव लेंगे। देखो ओरिजिनली हमारा फंक्शन क्या है? अब ये वाला, तो इसका एक दफा डेरिवेटिव लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा पूरी टर्म के ऊपर, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगा। देख लो भाई किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आता कभी तो सही है ना भाई? वैसे तो समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत डिटेल में डेरिवेटिव्स वगैरह सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। क्लियर है मेरा बेटा? तो भैया देखो
ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखो डी डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया डी स्क्वायर एक्स, और नीचे डी 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 टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली डी टी का होल स्क्वायर कह लो, इसको पूरी टर्म को हम कहते हैं डी टी स्क्वायर। इस तरीके से हमें डबल डेरिवेटिव यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो भैया 9/2 कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगी, ये अंडर रूट टी जब नीचे से ऊपर भेजोगे, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऊपर जाके क्या होगा, पावर में नेगेटिव का हाफ, क्योंकि देखो रूट की पावर किसके बराबर होती है, पॉजिटिव हाफ के। जब एक टर्म को आप नीचे से ऊपर भेजोगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर में साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो, सही है ना भाई। तो क्या बन गया, डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिख दोगे, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का हाफ माइनस का 1 विल बी माइनस का 3/2। सही है ना मेरा प्यारा बेटा, बेसिक बात है। तो फाइनली हमारे पास ये क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 9/2 और टी की पावर में नेगेटिव का 3/2। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। कैसे कि भाई हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन बराबर होती है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर आ रहा है, इसको आप चेंज कर लीजिए किसके से, एक्सेलरेशन से। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का 9/2। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, देखो टी के ऊपर चूंकि पावर नेगेटिव में आ रही है, तो इसको ऊपर से आप नीचे सेंड कर दो तो क्या बन जाएगा, टी की पावर में पॉजिटिव का 3/2। तो फाइनली आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो भाई क्या मसले की बात है, बेसिक क्वेश्चन है भाई। हमारे बच्चे क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन देगा, डर जाते हैं। अबे डरने का नहीं है भाई, सीखने की चीज है, आराम से सीख सकते हैं आप लोग, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। मुझे बताइए किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम, बाखुदा इससे आसान कॉन्सेप्ट बेटा एग्जिस्ट क्या करते हैं भाई, मुझे बताओ। आसान है कि आसान नहीं है? नहीं बेटा, आसान नहीं होना चाहिए, आसान आपके लिए इसको बना दिया है अब इंशाल्लाह। इसी तरीके से देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है किताब का 7 क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है इफ द प्रेशर y एंड द वॉल्यूम x आर कनेक्टेड बाय द फॉर्मूला y इज इक्वल टू 2x। देखो मुझे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट मुझे एक टर्म दिख रही है, टर्म क्या है, y इज इक्वल टू 2x। ओके, आगे कहता है आपसे एग्जामिनर के भाई देखो, एक तो आपने ये काम कर दिया, आगे कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कहता है कि भैया चेंज ऑफ y निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपको y का चेंज निकालना है x की रिस्पेक्ट से। आपको y का क्या निकालना है, चेंज निकालना है x की रिस्पेक्ट से, अगर x की वैल्यू 1/2 के बराबर है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं क्या कहता है एग्जामिनर। आपको क्या निकालना है भैया, आपको y रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर तो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। एग्जामिनर ने टोटल ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एग्जामिनर ने टोटल आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2/x है, आई एम सो सॉरी। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई प्रेशर ऑफ y एंड द वॉल्यूम ऑफ x आर कनेक्टेड टू द फॉर्मूला y इज इक्वल टू 2/x, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज इक्वल टू हाफ। हमसे कहा जाता है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज है, मजे की चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत दफा ये बात एमसीक्यूज में भी आई हुई है, एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर, बहुत दफा आपके लेवल के ऊपर बेसिक क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाती है। अब देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप देखो आपको स्टेटमेंट ओरिजिनली गिवन क्या है कि वॉल्यूम और इन सब के आपस के अंदर प्रेशर वगैरह की स्टेटमेंट आपको गिवन है, वो ये गिवन है y इज इक्वल टू 2/x। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका सबसे पहले क्या ले लें, इसका अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले मेरा बेटा आप डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि देखो हमें अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट को फाइंड करना है, हमें अल्टीमेटली बेसिकली dy/dx को फाइंड करना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपको चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे आएगा, dy/dx के फॉर्म पे आएगा, तो हमें इस चीज को फाइंड करना है। तो हमें जो ओरिजिनल स्टेटमेंट गिवन है वो है y इज इक्वल टू 2/x। तो अगर हम इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लें किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा क्या बनेगा, और से देखिएगा। देखो यहां पे भी आप x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लोगे, y के ऊपर भी, और ये देखो यहां पे भी आपके पास x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो 2/x का x नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर नेगेटिव का 1। बहुत बेसिक सी मैंने बात करी, हमने क्या किया, देखो हमारे पास जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है आपने सिंपली उसके ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि हमें देखो इसकी वैल्यू को फाइंड करना है 2y/dy/2x की वैल्यू को। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? अब जरा बात को समझिएगा कि आपके पास बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया dy/dx इक्वल टू के बाद यहां पे क्या हो गया, देखो 2 का डेरिवेटिव 2 ही होगा, क्योंकि सॉरी 2 इंटू फंक्शन है ना, तो 2 चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो पहले आ जाएगा। क्या कहा, और से मेरी बात समझिएगा मेरा बेटा, ये देखो अब डेरिवेटिव आपको इस पूरी टर्म पे अप्लाई करना है, तो 2 चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो पहले आ जाएगा, और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव x की पावर -1 पे अप्लाई होगा। x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 पहले लिख दिया जाएगा, और फिर पावर फॉर्मूला अप्लाई करें तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे, सही है ना। फिर और बेस का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि x का डेरिवेटिव x ही होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल तरीके से आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई। क्या आ गई मेरा बेटा, dy/dx की वैल्यू ये आ गई आपके पास -2
और ये x की पावर -2 का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे भेज दीजिए तो x की पावर स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपके पास आंसर आ गया dy बाय dx का। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, dy बाय dx का। एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू भी दी हुई है, तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना है, x के अंदर x की वैल्यू को प्लॉट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू नेगेटिव का 2 एज इट इज का एज इट इज, सही है ना। इस x के अंदर आपने x की वैल्यू को प्लॉट कर देना है। तो क्या हो गया, 1/2 की पावर स्क्वायर। x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 का स्क्वायर सिंपली हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाय dx का dy बाय dx, -2 का -2। जब आप इसको ओपन करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा, -2 एज इट इज इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1। सही है ना मेरा बेटा। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx का -8 के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, सिंपली तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करेगा इंग्लिश से, आपने इंग्लिश से कंफ्यूज नहीं होना मेरा बेटा। अक्सर जो सिंध बोर्ड का बच्चा होता है ना, इंग्लिश में बड़ी मार खाता है। तो आपने इस चीज से मार नहीं खानी मेरा बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो y की वैल्यू आपको गिवन थी, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और बेसिक वे में आपने सिंपलीफाई कर देना है। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है भाई। आपने एक दफा सिंपल तरीके से x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई किया, सिंपलीफाई करा, जो भी टर्म आई, जो फिर आपको x की वैल्यू गिवन थी वो प्लॉट कर दोगे। अच्छा, अगर आप में से किसी बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि सर 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 आपने ऐसा काम क्यों करा, देखो आपको x की वैल्यू सर ये गिवन है, आप डायरेक्टली पहले ही x में प्लॉट कर दो ना सर, क्या मसला है सर, इतना लंबा क्यों करें। तो बेटा अल्लाह के वास्ते, ये बात मैं बहुत दफा लिमिट्स में भी मैंने आपको बताई होगी, इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताई है, डेरिवेटिव में भी बताई हुई है। दोबारा बता देता हूं, याद रखिएगा कभी भी आपको लिमिट्स के क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन के अंदर या डेरिवेटिव के अंदर कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है, किसी फंक्शन की वैल्यू गिवन होती है, आप कभी भी उस फंक्शन की वैल्यू को डायरेक्टली उठा के नहीं थोप देते। पहले आप उसके बेसिक जो भी आपको सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शन को अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करते हो। अगर डेरिवेटिव है तो पहले डेरिवेटिव लोगे, अगर इंटीग्रेशन तो पहले इंटीग्रेशन लोगे, अगर लिमिट्स है तो पहले लिमिट्स अप्लाई करोगे। लास्ट में जब आंसर आ जाएगा तब आप फाइनली फिर फंक्शन के अंदर जो आपको उसकी वैल्यू गिवन थी उसको प्लॉट करते हो। आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, वरना क्वेश्चन देने का फायदा क्या था। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, मजे का क्वेश्चन है। उसके ऊपर मूव करने से पहले आपसे चंद बातें करना चाहूंगा। छोटी सी बात है यार, एक बड़े मजे की चीज मेरे जहन में है, अगर आप बुरा ना माने तो उसको जिक्र कर लेता हूँ आप लोगों से। उसके लिए मैं एक डायग्राम अगर मुझे मिल जाए तो डायग्राम के जरिए शो कर देता हूँ। भाई कोन, आप सब लोगों ने कोन देखी है, कॉर्नेटो वाली कोन, हर एक बड़े मजे मजे से खाता है। आप तमाम लोगों ने, आप लोगों ने भी खाई होगी है ना भाई, कॉर्नेटो की जो कोन होती है, तमाम स्टूडेंट्स ने खाई भी होगी। क्या होती है सबको मालूम है ना भाई, कॉर्नेटो की हमारे पास जो कोन होती है, तो हम बेसिकली वो कोन एक आपको बना के दिखा देता हूँ मैं, एक प्रॉपर कोन की फिगर। इसी तरह की कुछ कोन होती है ना भाई, वो कमी पेशी माफ करिएगा। सही है ना मेरा बेटा। आपके पास ये कोन है, लेट्स सपोज ये आपके पास क्या आ रही है, कोन। कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए फॉर दी एमसीक्यू पर्सपेक्टिव एज वेल, कि मेरे प्यारे शागिर्दों, कोन के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तमाम स्टूडेंट्स को ऑल तो मालूम होगा इंशाल्लाह, जिसको नहीं मालूम उसके आसानी के लिए, कि ये होता है v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे आपके पास एल क्या है, लेंथ होती है आपके पास। एच क्या होता है मेरा बेटा, इस कोन की जो हाइट है ना उसको हम लोग एच कहते हैं। इस कोन की जो आपके पास ये पूरी की पूरी हाइट होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एल बोलो या हाइट एच कह लो, बात एक ही है। ये हमारे पास किसके बराबर होती है, एच के बराबर होती है। और हमारे पास आर क्या होता है, आर इस कोन का रेडियस होता है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। तो इस कोन की फिगर के अंदर अगर आप इस कोन की फिगर को देखो, इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक चीज तो ये होती है कि भाई आपके पास सिंपली इसकी हाइट का होना, लेंथ का होना, दूसरे नंबर के ऊपर रेडियस का होना। तो ये आपके पास सिंपल एक कोन का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात करूं, एक बड़ी मासूम सी, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर बुरा ना माने अगर आप लोग, यार मैं आपसे छोटी सी बात कहूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं दुनिया में एक ऐसी कोन बनाऊं जिसके अंदर आर और एच आपस में बराबर हो, यानी कि आर और रेडियस और हाइट आपस में क्या हो, उस कोन की बराबर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पॉसिबल है, नॉर्मल सी बात है भाई। मैं एक ऐसी कोन डिजाइन करता हूं, मैं एक ऐसी कोन को डिजाइन करता हूं कि जिसके अंदर जो उस कोन की रेडियस है उतना ही तकरीबन उस कोन की हाइट हो। मतलब इसमें तो थोड़ा डिफरेंस हो रही है, थोड़ा लंबा कर लीजिए तो इसको। तो यानी कि हम एक ऐसी कोन को डिजाइन कर लेते हैं कि जिसके अंदर जो इस कोन की
आपके पास हाइट आ रही है उतनी इसकी लेंथ भी हो। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? तो दुनिया में ऐसी कोन को जिसका आर और एच कभी भी आपस में बराबर हो, ऐसी कोन को मैथ्स के अंदर कहा क्या जाता है? राइट सर्कुलर कोन। बहुत दफा एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि राइट सर्कुलर कोन क्या होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी भी कोन के अंदर, अगर कभी भी किसी भी कोन के अंदर रेडियस और हाइट की वैल्यू बराबर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा होता है। ये होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि जब h और r बराबर हो गए तो ऑब्वियसली पाई आर क्यूब कह लो, पाई एच क्यूब कह लो, बात एक ही है। तो क्या फॉर्मूला होगा? v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, या फिर इसको आप ये कह सकते हो v इज इक्वल टू 1/3 पाई एच क्यूब। दोनों बात एक ही है ना, एच और आर आपस में बराबर है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है राइट सर्कुलर कोन का। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, अगर आपको मालूम हो। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है मेरे प्यारे शागिर्दों? देखो भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका उल्टा है, आप तमाम लोग जानते हो। पहले 5 6 7 8 करा, फिर 1 2 3 4 भी करवा दूंगा। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि यार उसमें टॉपिक थोड़ा आपको अलग कॉन्सेप्ट है, तो इन टॉपिक का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, तो इसलिए पहले इसको कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। एग्जामिनर कहता है द रेडियस आर एंड हाइट एच ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत मजे का ऑल द क्वेश्चन है। कहता है कि भाई देखो, कहता है क्या एग्जामिनर? एग्जामिनर कहता है कि यार देखो, तुम्हारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है और तुम्हें उसका फॉर्मूला मालूम है क्या है। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको मालूम है, सिंपल सॉरी नॉर्मल कोन का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है मेरा बेटा? एक सिंपल कोन का। तो अभी मुझे क्वेश्चन पढ़ के फॉर एग्जाम्पल कुछ भी समझ में नहीं आया, बट एटलीस्ट मुझे ये समझ में आया कि मुझे मेरे सर हाशिम ने पढ़ाया था कि भैया सिंपल आपके पास जो कोन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। मुझे भी सिर्फ ये समझ में आया। क्लियर है प्यारा बच्चा? अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। एग्जामिनर कहता है कि भैया देखो, द रेडियस आर एंड हाइट एच ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हें मालूम है ये कौन है, मगर मुझे राइट सर्कुलर कोन से मतलब है। क्या कहता है एग्जामिनर? मुझे मालूम है ये कौन है। कहता है कि भैया एक रेडियस और हाइट जिसमें बराबर होती है कोन की, उसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। ऐसी कोन का, ऐसी कोन का रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालो एच की रिस्पेक्ट से। बचा क्या क्वेश्चन में? सब तो उसने बता दिया क्या निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत बेसिक है सर। कैसे मेरा प्यारा बेटा? देखो, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड फाइंड डीवी बाई डी एच, सही है ना, ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एग्जामिनर ने सब कुछ आपको बता दिया कि आपको फाइंड क्या करना है। क्या फाइंड करना है? राइट सर्कुलर कोन का आपको मेरा बेटा वॉल्यूम में रिस्पेक्ट टू हाइट को फाइंड करना है। सही है ना भाई? जब ये बात मालूम है आपको, सिंप्लीफाई कर दोगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे मेरा प्यारा बच्चा? बहुत बेसिक है भाई। कैसे? क्या आप करोगे? क्या सिंपल तरीके से आपको मालूम है कि राइट सर्कुलर कोन होती क्या है। आपको मालूम है कि भैया राइट सर्कुलर कोन का कॉन्सेप्ट क्या है। वी नो दिस कि भैया राइट सर्कुलर कोन एक ऐसी कोन होती है कि जिसके अंदर आर और एच क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। क्योंकि रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, क्योंकि आर और एच आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने एच के रेफरेंस से फॉर्मूले को लिख दिया। अब हमें इसका क्या निकालना है? इसका डीवी बाई डी एच निकालना है। तो इसके ऊपर आप सिंपल डेरिवेटिव को अप्लाई कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ है एच की रिस्पेक्ट से अप्लाई करना है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा डीवी बाई डी एच इक्वल टू के बाद 1/3 पाई, इस पूरी टर्म पे भी ऑब्वियसली डेरिवेटिव लोगे, डीवी बाई डी एच, सॉरी डी बाई डी एच पाई एच क्यूब का एच क्यूब एज इट इज, है ना भाई? तो आपने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। आपके पास v के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, और ये जो पूरा फंक्शन था इसके ऊपर भी डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे। यहाँ पे आपके पास dv बाई डी एच का dh एज इट इज इक्वल टू के बाद, और से जरा बात को समझिएगा। देखो मेरा बेटा, ये 1/3 का 1/3 एज इट इज, ये कांस्टेंट टर्म है। ये पाई का पाई कांस्टेंट टर्म है। ये 1/3 क्या है? कांस्टेंट टर्म। पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दो। सिंपल एच क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3h स्क्वायर। तो क्या बन गया? 1/3 पाई का पाई एज इट इज, एच क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3h स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? डीवी बाई डी एच इक्वल टू के बाद पाई एच स्क्वायर का एच स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया भैया? सिंप्लीफाई हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ इसमें क्या परेशानी की बात है? कर सकते हो नहीं कर सकते अब इस तरह की छोटी छोटी क्वेश्चन? बहुत बेसिक चीज है। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी बच्चे को? कोई परेशानी इसके अंदर किसी स्टूडेंट को? मजे की चीज है ना मेरा बेटा? क्लियर है भाई?
अच्छा, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज एंड होती है, हमारी अपनी एक्सरसाइज अपने मंतक की अंजाम पे पहुंचती है। तो भाई इसी चैप्टर के ऊपर हम अपने क्वेश्चन को टॉपिक को एंड कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर। इंशाल्लाह ताला उस जवजल नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 5.2 को स्टार्ट कर रहे होंगे। मैंने 5.1 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनके लेक्चर पहले अपलोड कर दूंगा, फिर आप बाद में इस लेक्चर को देखोगे तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहने का मकसद क्या है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। अब 5.1 का 5.2 के ऊपर हम मूव करेंगे। बेटा मैंने बहुत सारे लेक्चर सेकंड ईयर मैथ्स के पहले सारे अपलोड कर दिए थे, ये कुछ एक्सरसाइज रहती थी जो कि मैं अब अपलोड कर रहा हूँ, और आई होप कि आपको पसंद आएंगी, समझ में आएंगी, तो खुद भी देखिएगा, आगे भी शेयर करिएगा। सारे एमसीक्यूज वगैरह मैंने पहले ही सारे डिटेल में सॉल्व करके अपलोड करे हुए आप लोगों के लिए, तो आपने खुद भी उनको देखना है, अपने लिए भी देखना है, आगे वालों को भी दिखाना है, खुद भी सॉल्व करना है। सही है ना मेरे प्यारे बच्चे? तो यहीं पे इस क्लास को ऑफ करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।